तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 549 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। मैं आपको बता दूं ये जो नंबर है रिजल्ट जो है मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे के अराउंड आता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर का जो रिएक्शन है आपको मंडे को देखने को मिलेगा। तो पिछले क्वार्टर में 549 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 540 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 595 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 10% के आसपास की तेजी है, माफ कीजिए 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 595 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था लगभग 575 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 422 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 424 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 458 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन कह सकते हैं कंपनी का इन्वेंट्री को जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री में कंपनी को इस क्वार्टर में 211 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 72 लाख का लॉस हुआ था, पिछले साल 58 करोड़ का लॉस हुआ था। तो इन्वेंट्री में कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस आपको कम देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो पिछले साल से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगभग 42% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कंपनी का जो इन्वेंट्री है उसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 113 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 103 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 117 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी के टैक्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा लगते हुए देखने को मिले। हालांकि ये रेवेन्यू चाहता है तो टैक्स तो लगना भी चाहिए ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना क्या है 117 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में शो गया, जो कि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 116 करोड़ के आसपास। तो एक्जैक्टली जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 37 रुपये के आसपास था, पिछले साल 33 रुपये के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 38 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर साल दर साल दोनों। और जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।